इस दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं, हम उन्हें हमेशा किसी न किसी बेस पे जज जरूर करते हैं। फिर चाहे वो उनकी लुक्स हो, चाहे उनका अपीयरेंस हो, चाहे हमने उनके बारे में किसी दूसरे से सुना ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके 5 दोस्त हैं और अगर उनमें से 4 लोग ये मानते हैं कि जो BMW कार है वो बहुत ही अच्छी और एक लग्जूरियस कार है, तो इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि आप भी उस बात को मानने लगोगे। और आजकल की इस रैट रेस भरी दुनिया में आप कैसे दूसरे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो, आप कैसे दूसरे लोगों से अलग दिख सकते हो, यही जानेंगे आज की हम इस वीडियो में, जो है पावर का लॉ नंबर 6, जो कहता है कि ग्रैब अटेंशन एट एनी कॉस्ट। मेरी तरह आप लोगों ने भी एक बात तो हमेशा नोटिस किया ही होगा कि जब भी हम लोग तैयार होकर बाहर जाते हैं तो अंदर ही अंदर हम सब ये चाहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो हमारी तारीफ करें, वो हमें कॉम्प्लीमेंट करें। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो लोगों का जो अटेंशन होता है या जो फेम होता है वो इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों हर कोई ये चाहता है कि उसे सारे लोग अटेंशन दें? क्यों हर कोई ये चाहता है कि उसे भी इस दुनिया में फेम मिले, हर कोई उसे जाने, हर कोई उसे पहचाने? आखिर ऐसा हम लोग क्यों सोचते हैं? तो इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लो आप एक कंपनी में काम करते हो और दिन रात मेहनत करके आप अपना काम पूरा करने की कोशिश भी करते हो, और अगर इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आपका जो बॉस है वो आपकी मेहनत, आपके एफर्ट को नोटिस नहीं कर रहा, तो आपकी जो ये सारी मेहनत है वो सारी मेहनत बेकार है। और हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा जो सिर्फ दिखावा करके और आपके बॉस का अटेंशन ग्रैब करके आपके काम का जो सारा क्रेडिट है वो खुद लेकर चला जाए, और भले ही आपने उस काम को पूरा करने में कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो, आपके हाथ में सिर्फ खाली कटोरा ही आएगा। इसीलिए जो काम आप कर रहे हो वो आपके बॉस को पता होना चाहिए और उसका जो अटेंशन है वो भी आपकी ओर होना चाहिए। फिर चाहे उस अटेंशन के लिए आपको थोड़ा बहुत दिखावा ही क्यों ना करना पड़े, और इससे आप अपने बॉस और दूसरे लोगों की नोटिस में आना स्टार्ट कर दोगे, और दूसरे लोगों की नज़रों में भी जो आपकी इमेज है वो पहले से ज़्यादा बेहतर होती जाएगी, और आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं पैब्लो पिकासो का। पैब्लो पिकासो स्पेन के एक बहुत ही फेमस पेंटर और मूर्तिकार थे, जो ये कभी नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें भूल जाएं। इसीलिए पैब्लो पिकासो या तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेंटिंग बनाते थे या तो बहुत ही ज़्यादा बुरी पेंटिंग बनाते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि किसी भी तरह की जो पब्लिसिटी होती है वो अच्छी पब्लिसिटी होती है, फिर चाहे वो नेगेटिव वे में हो या फिर पॉजिटिव वे में, क्योंकि दोनों ही तरीके की जो पब्लिसिटी होती है वो आपको फेमस करती है। देखो, आपकी छवि चाहे अच्छी हो या फिर बुरी हो, लेकिन अगर एक बार आपकी छवि लोगों की नज़रों में बन गई तो आप हमेशा लोगों की नज़रों में रहोगे और हमेशा उन लोगों का ध्यान आप अपनी ओर आकर्षित करते रहोगे। और ऐसा ही किया था पैब्लो पिकासो ने, क्योंकि पावरफुल बनने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों की नज़रों में हमेशा बने रहें, और उनका जो अटेंशन है और उनका जो ध्यान है वो आप अपनी ओर हमेशा खींचते रहें। और यही सेम चीज़ इंडिया के जो सेलिब्रिटी हैं वो भी करते हैं, जैसे रणवीर सिंह। इनको तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये हमेशा इतने ज़्यादा अतरंगी कपड़े ही क्यों पहनते हैं? और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो एक नेकेड फोटो शूट करवाया था जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? तो उनका ये एक बहुत ही आसान और एक स्मार्ट तरीका है कंट्रोवर्सी में रह के अटेंशन ग्रैब करने का। और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से जो रणवीर सिंह हैं वो हमेशा न्यूज़ में और मैगजीन के कवर पेज पे हमेशा बने रहते हैं, जिससे होता ये है कि रणवीर सिंह को फ्री में पब्लिसिटी मिल जाती है। ऐसे ही उर्फी जावेद जो अपने कपड़ों को लेके और करण जौहर जो अपने टीवी शो कॉफी विद करण को लेके हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में हमेशा बने रहते हैं, जिससे फ्री में उनको पब्लिसिटी, नाम और पैसा सब कुछ मिलता है। इसीलिए अगर आप लोगों को भी पावरफुल बनना है तो आप लोगों को भी दूसरे लोगों का अटेंशन ग्रैब करना होगा और आपको लाइमलाइट में हमेशा बने रहना होगा, वरना आप भी लाखों और करोड़ों लोगों की तरह इस दुनिया की भीड़ में हमेशा हमेशा के लिए खो जाओगे। और यही सिखाता है हमें पावर का लॉ नंबर 6।